एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो इस वीडियो में आपका ज्ञान बिंदु का क्वेश्चन बैंक पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका थर्ड एडिशन का है। और आपका यहाँ पे देखिए आपका तो ये टोटल इसमें कितना आपका 25 सेट है। तो इसके पहले आपका 24 सेट पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में आपका लास्ट और यहाँ पे 25 नंबर सेट देखेंगे, जो कि आपका 23/4/2008 का हल प्रश्न पत्र है। टोटल आपका यहाँ पे सेट पढ़ चुके हैं। आज आपका लास्ट यहाँ पे 25 नंबर सेट देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आपका क्लास। तो यहाँ पे आपका बिहार पुलिस और निरीक्षक नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है। और आपका परीक्षा तिथि देखें तो 23/4/2008 का है। तो देखते हैं यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है कि शेरशाह के बचपन का नाम क्या था। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर फरीद। आपका यहाँ पे उससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे देखें तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। शेरशाह सूरी शेख खा आपका 1540 से 45 ईस्वी तक था आपका। और जन्म इसका 1472 ईस्वी में बैजवाड़ा आपका होशियारपुर में हुआ था। सूरवंश आपका द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। आपका यहाँ पे शेर खा की उपाधि आपका बहार खा लोहानी ने शेर मारने के उपलक्ष्य में दी थी। आपका चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ। हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर खा शेरशाह सुल्तान ए आदिल की उपाधि ग्रहण किया था। आगे यहाँ पे देखें तो कनौज या बिलग्राम का युद्ध तो 17 मई 1540 को शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। और हुमायूं पुनः पराजित हुआ। उसके बाद शेरशाह दिल्ली के गद्दी पर बैठा। मुद्रा में यहाँ देखें तो उन्होंने शुद्ध चांदी के सिक्के रुपया अन्य तांबे के सिक्के दाम चलाए। शेरशाह के समय सोने के सिक्के असरफी कहलाते थे। आपका सड़क देखें यहाँ पे आपका तो सड़क में बंगाल से आपका सोनार गांव से आगरा, दिल्ली व लाहौर होते हुए मुल्तान तक एक सड़क बनवाया। यह सड़क ए आजम कहलाती थी। इसे अब ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं। यहाँ पे भगवान तथा इमारतें देखिए आपका तो शेरशाह ने आपका रोहतासगढ़ किला, दिल्ली का पुराना किला एवं उसके अंदर किला ए कुन्हाना सासाराम में स्वयं का मकबरा बनवाया। शेरशाह ने आपका 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। शेरशाह सूरी के समकालीन मलिक मोहम्मद जायसी हसन अली खा थे। आपका मृत्यु देखें यहाँ पे तो 22 मई 1545 ईस्वी को कालिंजर पर आक्रमण के समय तोपखाना फट जाने से मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय आपका उक्का नाम आग्नेयास्त्र चला रहा था। कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। आगे यहाँ पे रहीम देखें आपका तो नाम अब्दुल रहीम खां ए खाना ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। यह आपका बैरम खां का पुत्र था। जहांगीर का यहाँ पे जन्म 30 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ। बचपन का नाम सलीम था। यहाँ पे आगे देखें आपका तो जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा प्रथा चलाई। जहांगीर ने अपनी जीवन गाथा तुजिक ए जहांगीरी की रचना फारसी भाषा में की थी। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। उसके दरबार में उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन सबसे महत्वपूर्ण चित्रकार थे। नूरजहाँ की माँ आपका अस्मत बेगम गुलाब से इत्र बनाने की विधि की खोज की थी। आगे यहाँ पे देखें मृत्यु तो 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को भीमवार नामक स्थान पर हुई। इन्हें रावी नदी के तट पर आपका शहदरा में दफनाया गया। मुरीद देखे तो सूफी विचारधारा में गुरु को पीर और शिष्य को आपका मुरीद कहा जाता था। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखे आपका 2 नंबर तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना अंग्रेज अधिकारी ए ओ ह्यूम ने की थी। इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे स्थित आपका गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। इस अधिवेशन में 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेस में पुनः अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। आगे देखें यहाँ पे 3 नंबर आपका क्वेश्चन है कि व्यापकता का सिद्धांत से कौन से संबंधित रहा है। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर लॉर्ड डलहौजी। यहाँ पे आपका क्वेश्चन देखें तो लॉर्ड डलहौजी ने व्यापकता सिद्धांत को प्रारंभ किया था। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 ईस्वी तक थे। व्यापकता के सिद्धांत के आधार पर अनेक रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। उसकी राज्य नीति साम्राज्यवादी नीति पर आधारित थी। शिक्षा में सुधार के लिए वुड्स आपका डिस्पैच उसकी प्रमुख देन है। डलहौजी ने द्वितीय एंग्लो वर्मा युद्ध में वर्मा
बर्मा को पराजित कर 1892 ईस्वी में लोअर बर्मा एवं पीगू का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया। आगे देखें यहाँ पे आपका, तो 1852 में इनाम कमीशन का स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य भूमिका रहित आपका जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। उसी के समय सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बम्बई से थाने के बीच रेल चलाया गया। उसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किया था। आगे देखें यहाँ पे आपका, तो 1854 ईस्वी में स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। डलहौजी का शासनकाल उसके व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण अधिक याद किया जाता है। आगे देखें आपका क्वेश्चन यहाँ पे, आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर लॉर्ड कैनिंग। आपका यहाँ पे देखते हैं इससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी आपका। तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। आपका इसने राजकीय आपका कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। इसने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। गीता के अंग्रेजी अनुवादकार चार्ल्स आपका विल्किंस को हेस्टिंग ने आश्रय प्रदान किया। इसी के समय में सर विलियम जोस ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर आपका कुमारगुप्त। यहाँ पे देखते हैं आपका, तो आपका प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त था। इस विद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ मायाना बौद्ध कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त हुआ। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला आपका ऐबक का सोमनायक बख्तियार खिलजी था। 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया गया। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपका, यहाँ पे आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो आपका सही आंसर कौन होगा? ए नंबर मीर कासिम। मुंगेर मीर कासिम की राजधानी थी। मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था 1760 ईस्वी में बना था ने अंग्रेजी हस्तक्षेप से आपका बचने के लिए बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। मीर कासिम ने 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुए आपका बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना के विरुद्ध अवध के नवाब मुगल सम्राट के साथ संयुक्त गठबंधन तैयार किया था, परंतु अंततः इस युद्ध में हेक्टर मुनरो के अधीन ब्रिटिश सेना से पराजित हुआ। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी में से इनमें से कोई नहीं। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम गुजरी था और सही उत्तर विकल्प आपका डी होगा, इनमें से कोई नहीं। गुरु गोविंद सिंह 1666 से 1708 ईस्वी तक थे। जन्म बिहार के पटना में 1666 ईस्वी में हुआ था। ये सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। इसके बाद गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मान लिया गया। उन्होंने अपने विचारों को व्यवहार में आपका परिणत करने के लिए 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की। आदि ग्रंथ को 10म आपका पदशाह का ग्रंथ की संज्ञा पुनः संकलित करवाया। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका, यहाँ पे उससे जुड़ी और इम्पोर्टेंट देखें तो सिखों के लिए 5 आपका ककार, केस, कक्ष, कंघा, करा व कृपाल को अनिवार्य कर दिया। उन्होंने राहुल नामक एक त्यौहार शुरू किया। गोविंद सिंह ने पहाड़ी प्रदेश में आपका पोअंटा नामक स्थान की स्थापना की थी। कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना वहीं पर किया गया था। गुरु गोविंद सिंह ने पुरुष सिख को सिंह और महिला सिख को कौर नामक टाइटल धारण करने को कहा। आगे देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर आपका क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर आपका कौटिल्य। उससे जुड़ी हुई यहाँ पे इंपॉर्टेंट जानकारी देखिए आपका, तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य है। कौटिल्य यहाँ पे चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। पिता का नाम ऋषि चनक था। आपका चाणक्य को भारत का आपका मैकियावेली भी कहा जाता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की, जिसका संबंध राजनैतिक से है। अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के 7 अंग बताए गए हैं: स्वामी, अमात्य, मित्र, सेना, कोष, दुर्ग एवं आपका जनपद। कौटिल्य के अनुसार राजा आपका धर्म प्रवर्तक अर्थात सामाजिक व्यवस्था का संचालन होता है। कौटिल्य ने युद्ध के मामले में नैतिकता को गौण माना है। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका,
चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखें तो ये 322 से इनका काल 398 ईसा पूर्व था। और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को आपका सेंड्रोकोकस कहा। इसकी आपका पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन आपका एपियनस ने किया है। आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला द्वारा हुई। आगे यहाँ पे देखते हैं आर्यभट्ट के बारे में आपका। तो आर्यभट्ट 5वीं शताब्दी के गणितज्ञ, खगोल शास्त्री, ज्योतिषी और भौतिकी विज्ञानी थे। आर्यभट्ट गुप्त काल के महान गणितज्ञ थे। उन्होंने आर्यभट्टियम की रचना की, जो उस समय के गणित का सारांश है। इसके 4 खंड है। पहले खंड में उन्होंने वर्णमाला द्वारा बड़े दशमलव संख्याओं को दर्शाने की विधि का वर्णन किया है। आगे देखते हैं आपका, यहाँ पे आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर भगत सिंह। इनसे जुड़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट जानकारी देखें आपका। तो इकबाल जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। प्रसिद्ध व्यक्तियों के प्रमुख नारे यहाँ पे देखें आपका। तो इकबाल जिंदाबाद आपका भगत सिंह ने दिया था। दिल्ली चलो का सुभाष चंद्र बोस ने, मारो फिरंगी को मंगल पांडे ने, कर मत दो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, विजय विश्व तिरंगा प्यारा आपका श्यामलाल गुप्ता पार्षद, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, जनगण मन अधिनायक जय हो रविन्द्रनाथ ठाकुर, साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस, साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय, और आपका हु विश इफ इंडिया आपका डाई जवाहरलाल नेहरू का नारा था। आगे देखें यहाँ पे आपका, तो भारत छोड़ो हे राम, करो या मरो महात्मा गांधी, पूर्ण स्वराज आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू, आपका सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है राम प्रसाद बिस्मिल्ला, जय जवान जय किसान आपका लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान नरेंद्र मोदी। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किस बीच हुआ था? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर आपका मीर कासिम और अंग्रेज के बीच बक्सर का युद्ध हुआ था। आगे यहाँ पे देखते हैं 11 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर पावापुरी में। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। जैन धर्म के बारे में देखें तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थक ऋषभ देव थे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थक पार्श्वनाथ थे। महावीर जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थक थे। आगे देखें यहाँ पे आपका, यहाँ पे और आपका अगर देखें जैन धर्म के बारे में, तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडन ग्राम में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर को 12 वर्ष तपस्या के उपरांत 42 वर्ष की उम्र में आपका रिंचिम ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे आपका कैवल्य प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका यहाँ पे 12 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर नेपाल में। आपका भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के तराइन में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ। आपका बौद्ध धर्म बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आगे देखिए यहाँ पे आपका, तो जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ और 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने सांसारिक दुखों से व्यथित होकर चुपके से गृह त्याग किया, जिसके बौद्ध धर्म में आपका महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। आपका गृह त्याग के उपरांत सिद्धार्थ ने सर्वप्रथम वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की दीक्षा प्राप्त की, अतः वे सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। इसके बाद उन्हें रुद्रकम रामपुत्र से राजगीर में योग की शिक्षा प्राप्त हुई। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन, यहाँ पे आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कि बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर हर्यक।
यहाँ पे देखिए इससे इम्पोर्टेंट जानकारी आपका, तो बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था। हर्यक वंश 545 से 412 ईसा पूर्व। बिंबिसार ने मगध में लगभग 545 ईसा पूर्व से हर्यक वंश की स्थापना की, राजगिरी को अपना राजधानी बनाया। बिंबिसार का उपनाम आपका श्रेनिक था। वे बुद्ध के समकालीन एवं उसके अनुयायी थे। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। अजातशत्रु का उपनाम आपका कुनिक था। आपका प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के काल में आपका 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुआ था। आगे यहाँ पे देखिए आपका, तो अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी और राजगद्दी पर बैठा। वह जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की तथा उसे मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन यहाँ पे, यहाँ पे आपका 14 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि शिवाजी को किसने कैद कर लिया था। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो सी नंबर औरंगजेब। यहाँ पे आपका उससे इम्पोर्टेंट जानकारी देखें तो शिवाजी को औरंगजेब ने जयपुर भवन में कैद कर लिया था। आगे देखें यहाँ पे मराठा साम्राज्य, शिवाजी के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी। तो मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। उन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव 1674 ईस्वी में रखी और आपका रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 को महाराष्ट्र के शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। आपका 1659 में बीजापुर के सेनापति फजल खां को शिवाजी ने पराजित कर मार डाला। आगे यहाँ पे देखें तो 1663 ईस्वी में शिवाजी ने मुगल सूबेदार आपका शाइस्ता खां को हराया, किंतु औरंगजेब के आदेश पर आमेर के राजा जयसिंह ने उन्हें बुरी तरह से पराजित कर 22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि करने के लिए बाध्य कर दिया। शिवाजी ने सूरत को 2 बार 1664 एवं 1670 ईस्वी में लूटा था। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की। शिवाजी का प्रशासन अष्टप्रधान के परामर्श से चलता था, किंतु यह मंत्रिमंडल नहीं था। इस अष्टप्रधान में आपका पेशवा महत्वपूर्ण होता था। शिवाजी का कर व्यवस्था मलिक अंबर कर व्यवस्था पर आधारित थी। आगे देखें यहाँ पे, तो शिवाजी ने जमींदारी एवं जागीरदारी व्यवस्था का विरोध किया और रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। आपका चौथ शिवाजी पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण नहीं करने का वादा कर उससे यह कर वसूलते थे। यह सरकारी राजस्व का 1/4 होता था। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो यहाँ पे सी नंबर 1924 ईस्वी में। महात्मा गांधी 1924 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन यहाँ पे, यहाँ पे अध्यक्ष चुने गए थे। जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर में हुआ था। आगे यहाँ पे देखते हैं और इम्पोर्टेंट जानकारी आपका, तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। प्रवासी भारतीय दिवस भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाए थे। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसर-ए-हिंद अफ्रीका की उपाधि प्रदान की थी। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में स्वराज की विस्तृत व्याख्या की थी। आगे देखते हैं, उन्होंने आपका नवजीवन एवं यंग इंडिया का संपादन किया। उन्होंने हरिजन पत्र का प्रकाशन 1932 में प्रारंभ किया था। द एक्सपेरिमेंट विद माई टूथ गांधी जी की आत्मकथा है। गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन को तेने कहिए की रचना आपका नरसिंह मेहता ने की थी। उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में किया था। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के आपका बिरला भवन में प्रार्थना सभा में जाते हुए नाथूराम गोडसे ने कर दी। आगे देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर आपका क्वेश्चन है कि आपका बंगाल का विभाजन हुआ था। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर 1905 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया था। आगे इसके देखें तो इसके समय में आगा खां एवं सलीम
सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। 1907 ईस्वी के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। इसके शासनकाल में 1907 ईस्वी में आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधि मंडलों के बीच बैठक हुई थी। मुसलमानों के लिए आपका अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी के द्वारा किया गया। आगे देखते हैं यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 ईस्वी। तो इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई एवं भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। इसी के समय 28 जुलाई 1914 को आपका प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। इसी शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे आपका क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर आपका विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाश किया। आगे देखते हैं यहाँ पे तो 1916 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। यहाँ पे आपका 17 नंबर क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो डी नंबर आपका पटियाला में। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। लखनऊ चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। आगे देखें यहाँ पे 18 नंबर आपका, तो राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है। आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर आपका परमार। यहाँ पे इससे इंपॉर्टेंट जानकारी आपका देखें तो राजा भोज परमार वंश के से संबंधित थे। यहाँ पे इनके बारे में आपका परमार वंश के बारे में देखें तो आपका मालवा परमार वंश की स्थापना उपेंद्र ने की थी। आपका धारा नगरी परमार वंश की राजधानी थी। राजा भोज इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था जिसने अपनी राजधानी उज्जैन से बदलकर धारा नगरी कर दी। राजा भोज की उपाधि कविराज था। राजा भोज की रचनाएं देखें तो भोज चंपू, श्रृंगार प्रकाश, आपका शब्द अनुशासन आदि। यहाँ पे देखें तो उन्होंने चित्तौड़ में आपका त्रिभुवन नारायण मंदिर की स्थापना की। आपका नौसिधिय चरित के लेखक श्रीहर्ष एवं प्रबंधन चिंतामणि के लेखक आपका मेरुतुंग थे। देखें तो आपका नौसिधिय चरित के लेखक आपका श्रीहर्ष एवं प्रबंधन चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। आपका नौ सहसंक चरित्र के रचयिता पद्मगुप्त, आपका 10 रूपक के रचयिता धनंजय धनिक, हलाल युद्ध एवं आपका अमित गति जैसे विद्वान आपका वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। आपका राजा भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे देखिए आपका कारकोट वंश, तो आपका 627 ईस्वी में दुर्लभ नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की थी। आपका हेनसांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा आपका ललित द्वितीय आपका मुक्तापीठ था। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण आपका ललिता द्वितीय मुक्तिपीठ के द्वारा करवाया गया था। आपका उपल वंश के देखें तो उपल वंश का संस्थापक अवंती वर्मन था और अवंतीपुरम नामक नगर की स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। आपका आगे देखें गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में, तो मालवा का शासक आपका नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद द्वितीय ने हराया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा महिर भोज था। आपका महिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। आपका राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल था। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश आपका अंग पाल ने किया था। यहाँ पे आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर औरंगजेब। आपका यहाँ पे इससे इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे आपका देखें तो दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। यहाँ पे आपका औरंगजेब के बारे में देखें तो 1658 से 1707 ईस्वी काल है। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को आपका दाहोद नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब के गुरु थे मीर मुहम्मद हकीम। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था और उसे जिंदा पीर कहा जाता था। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी थी। औरंगजेब ने
1979 ईस्वी में जजिया कर पुनः लागू किया। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी में औरंगाबाद में करवाया। 1686 ईस्वी में बीजापुर एवं 1687 ईस्वी में आपका गोलकुंडा को औरंगजेब को मुगल साम्राज्य मिला लिया। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी को हुई और इसे आपका खुलदाबाद जो अब रोजा कहलाता है आपका दफनाया गया। यहाँ पे देखिए आपका शाहजहां के बारे में, तो इसका काल 1627 से 1657 ईस्वी था। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। आपका मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था और इसका मुख्य कलाकार में आपका बादल खां था। आपका बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादुरा के जराऊ काम एक आपका श्रृंखला बनाई गई थी, जिससे आपका पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां द्वारा आपका बनाई गई प्रमुख इमारतें दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जमा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल एवं आपका लाहौर किला स्थित शीश महल आदि हैं। आगे यहाँ पे देखें आपका तो नोट में तो आपका हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। आगरा के जमा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री आपका जहां आरा ने करवाई थी। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फकीर एवं मीर हासिम थे। शाहजहां के पुत्रों में दारा सिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने आपका भगवत गीता, योग, वशिष्ठ उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। इसने अकबर नाम से उपनिवेशों का अनुवाद करवाया था। आगे यहाँ पे देखें तो 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में दारा एवं औरंगजेब के बीच धरमट का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई। आपका सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 ईस्वी को दारा सिकोह एवं औरंगजेब के बीच हुआ। इसमें भी दारा सिकोह की हार हुई। उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध आपका देवराई का युद्ध 1659 ईस्वी में हुआ था और आपका शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा सिकोह जाना जाता है। शाहजहां का मृत्यु 22 जनवरी 1666 ईस्वी को 74 वर्ष की अवस्था में हो गया था। आगे देखिए यहाँ पे बहादुर शाह द्वितीय के बारे में, तो ये इसका काल 1837 से 1857 ईस्वी तक था। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। लाल किला स्थित हीरा महल का निर्माण बहादुर शाह जफर द्वारा करवाया गया था। आपका मशहूर शायर मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के ही समय दिल्ली में रहते थे। आपका हयात बख्श बाग लाल किला के अंदर स्थित है। 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर आपका रंगून भेज दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका शेरशाह सूरी के बारे में, तो इनका काल 1540 से 1545 ईस्वी है और हिंद तथा ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण है। शेरशाह का मकबरा, जिसे सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा ही शुरू किया गया। शेरशाह ने जब्ती प्रणाली आपका कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत करवाई। राजा टोडरमल शेरशाह का वित्त मंत्री था। वह बाद में अकबर का भी वित्त मंत्री बना। आगे आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो 10 मई को यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे इम्पोर्टेंट जानकारी आपका देखें तो वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग 10 मई को भड़की थी। 29 मार्च 1857 ईस्वी को गाय एवं सुअर की चर्बी वाले कारतूस को बैरकपुर के 34वीं नेगेटिव इन्फैंट्री के एक सिपाही मंगल पांडे ने उपयोग करने से मना कर दिया तथा विद्रोह कर दिया। फलतः उसे 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI देसी ने चर्बी वाले कारतूसों के प्रश्न पर विद्रोह कर दिया। इसके साथ ही 1857 की क्रांति की शुरुआत हुआ था।
यहाँ पे देखिए आपका तो 1857 के विद्रोह के समय भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। 1817 क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री आपका पाल्मस्टन थे। हुरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में ये अकेली मर्द है। आपका ब्रिटिश संसद में आपका मेजेबिन डिज़रायली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह पर लिखी गई पुस्तकें आपका वी.डी. सावरकर, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1887, पूरन चंद जोशी, रिबेलियन 1887 ए, आपका सिम्पोजियम, आपका जॉर्ज ब्रूस मल्लेसन, द आपका इंडियन म्यूनिटी ऑफ 1857, क्रिस्टोफर हिर्बर्ट ग्रेट आपका म्यूटनी, इकबाल हुसैन आपका रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिलेबर ऑफ 1857। आगे देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर आपका क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी। 30 जनवरी को प्रतिवर्ष देश भर में आपका शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है। तो आपका सही आंसर कौन होगा? डी नंबर जयप्रकाश नारायण आपका। आगे यहाँ पे देखिए 23 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर फतेहपुर सीकरी। इससे इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे आपका देखें तो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी से करवाया था। अकबर 1556 से आपका 1605 ईस्वी में जन्म, 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी। बचपन का नाम आपका जलाल बैरम खा आपका 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। यहाँ पे देखते हैं आपका पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुई थी। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। हल्दीघाटी युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ की शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर विजय हुआ था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक एवं हाथी का नाम राम प्रसाद था। दीन इलाही धर्म का आपका प्रधान पुरोहित अकबर था। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक राजा बीरबल था। महेश दास नामक आपका ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। आगे देखते हैं आपका यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे आपका 24 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत के व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर पुर्तगाल। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जानकारी इससे जुड़ी हुई देखें तो भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले पुर्तगाल के साथ स्थापित हुआ था। पुर्तगाली 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत ने यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। पुर्तगाली ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुआ था। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। अल्मेडा ने ब्लू वाटर नीति का अपनाया था। पुर्तगाली ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में 1503 ईस्वी में खोली। आगे यहाँ पे देखते हैं 25 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि जातक पवित्र ग्रंथ है। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर बौद्धों के। यहाँ पे देखें तो जातक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। आपका वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिवेशों में मिलती है। इसका विकास भागवत धर्म से आपका से हुआ है। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्म उपदेश दिए थे। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर सारनाथ आपका। आगे यहाँ पे आपका देखिए क्वेश्चन 27 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि रजनामा फारसी में अनुवाद था। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर महाभारत। यहाँ पे इससे जुड़ी यहाँ पे जानकारी देखें आपका तो रजनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। अकबर के शासनकाल में आपका नकीब खां, अब्दुल कादिर बयूदीनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत को फारसी अनुवाद किया। वह महाभारत का नाम रजनामा रखा। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादत नाम से तथा मौलाना हुसैन फौज ने यार ए दानिश नाम से किया। हाजी इब्राहिम सरहदी ने अर्थवेद का फारसी में अनुवाद किया। आगे देखते हैं आपका यहाँ पे 28 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्य अभिषेक हुआ कौन था। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर औरंगजेब।
यहाँ पे देखते हैं आपका, तो औरंगजेब ऐसा मुगल शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। आपका सामूगढ़ की विजय के उपरांत एवं आगरा पर आपका अधिकार कर लेने के पश्चात औरंगजेब ने 21 जुलाई 1658 ईस्वी को दिल्ली में आपका अपना प्रथम राज्याभिषेक कराया। औरंगजेब आपका खंजवा और देवराई युद्ध क्रमशः शुजा एवं दारा को अंतिम रूप से परास्त करने के बाद पुनः 5 जून 1659 ईस्वी को दिल्ली में अपना औपचारिक राज्याभिषेक करवाया था। आगे देखें यहाँ पे आपका, तो 29 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि औरंगजेब को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर 1632 ईस्वी में। औरंगजेब को सुनहरा फरमान 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने प्रदान किया था। 1770 में मुगल सम्राट फारुखसियर ने कंपनी को व्यापारिक सुविधाओं वाला एक फरमान जारी किया था। आगे देखें यहाँ पे आपका 30 नंबर क्वेश्चन, तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर 1510 ईस्वी में। यहाँ पे आपका देखिए इससे जुड़ी हुई जानकारी आपका, तो अल्फासो डी अब्लूकर के बारे में, तो 1509 से 1500 तो आपका भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक नींव डालने वाला अल्फासो डी अल्बुकर्क था, जो सर्वप्रथम 1503 ईस्वी में एक जहाजी बेड़े का नायक बनकर भारत आया था और उस समय को उसने कोचीन में पुर्तगालियों के प्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया था। 1509 ईस्वी में वह भारत में पुर्तगालियों का गवर्नर नियुक्त हुआ और 1510 ईस्वी में गोवा के समुद्री बंदरगाह पर अधिकार कर लिया, जो उस समय बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह सुल्तान के अधीन था। आगे यहाँ पे देखें तो 1511 ईस्वी में अल्बुकर्क ने मलाक्का और 1515 में आपका फारस की खाड़ी में अवस्थित आपका होमुर्ज बंदरगाह पर अधिकार कर लिया था। अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा को प्रतिबंध किया था। आगे देखिए 31 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन, तो सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो सी नंबर सिंधु की। सतलज, चिनाब और रावी सिंधु की सहायक नदी हैं। आपका ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी दिबांग, लोहित, मानस, तीस्ता, दिहांग, धारतला, स्वर्णशिरी, आपका सुबनसिरी इत्यादि हैं। कावेरी नदी की सहायक नदियां आपका हेमावती, भवानी, अमरावती और आपका कौरवाती आदि हैं। गंगा नदी सहायक नदी यमुना, गंडक, बूढ़ी गंडक और महानदी इत्यादि हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 32 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, तो कौन सा है। तो आपका चंद्रमा यहाँ पे एक ग्रह एकमात्र है यहाँ पे। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन यहाँ पे 33 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो डी नंबर लाल सागर। आपका यहाँ पे देखिए आप स्वेज नहर के बारे में देखें तो स्वेज नहर ऐसी पहली नहर है जो भूमध्य सागर को सीधे लाल सागर से जोड़ती है। इसे नवंबर 1869 ईस्वी में आपका नौ परिवहन के लिए खोला गया था। स्वेज नहर एक कृत्रिम समुद्र स्तरीय जलमार्ग है। आगे यहाँ पे देखिए आपका, तो यह नहर अफ्रीका एशिया महाद्वीप में अलग करती है और यह एशिया और यूरोप के बीच सबसे छोटी समुद्री मार्ग प्रदान करती हैं। स्वेज नहर की लंबाई 193.30 किलोमीटर है और मिस्र द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण 1956 ईस्वी में किया गया। स्वेज नहर के दक्षिणी छोर पर पोर्ट स्वेज एवं उत्तरी छोर पर पोर्ट आपका सैंत पतन है। आगे देखिए यहाँ पे आपका 34 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो डी नंबर गन्ना। आपका यहाँ पे इससे जुड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी देखें तो तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से गन्ना पुनः उगाने के लिए किया जाता है। तने की कटाई विधि पौधे के प्रसार की एक कृत्रिम विधि है और इस विधि में भारी पौधे के तने को छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। प्रसार की इस पद्धति का उपयोग गन्ना, गुलाब, अंगूर, चाय आदि के लिए किया जाता है। वनस्पति प्रसार अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे वनस्पतिक भागों से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। पौधे के वनस्पतिक भागों में तना, पत्तियां, जड़ें इत्यादि शामिल हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत के महन्यवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर आपका राष्ट्रपति। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत में महन्यवादी के पद सृजन किया जाता है। आगे यहाँ पे देखें आपका
तो आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे तो महनवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी है। यह भारत सरकार के आपका विधायिक मामलों पर सलाह देता है। महनवादी की नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महनवादी नियुक्ति होने के लिए उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आवश्यक है। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका अनुच्छेद 76 के अनुसार महनवादी राष्ट्रपति के आपका प्रसाद पद रहेगा। वो अपने कार्यकाल के दौरान ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति उसके लिए निर्धारित करेगा। भारत के वर्तमान महनवादी आर वेंकटरमणि हैं। भारत के प्रथम महनवादी MC आपका शीतलवारा थे। आगे यहाँ पे देखिए आपका महनवादी की शक्तियाँ। तो अनुच्छेद 76 के 3 के अनुसार महनवादी को अपने कर्तव्य के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों में सुनवाई का प्रथम अधिकार होगा। अनुच्छेद 88 के अनुसार महनवादी के संसद के किसी भी सदन, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तथा संसद के किसी समिति जिसका वह सदस्य नहीं है आपका कार्यवाहियों में भाग लेने तथा बोलने का भी अधिकार है, हालांकि उसे संसद के सदनों में मत देने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 105 के 4 के अनुसार महनवादी को अपने कर्तव्य काल के दौरान संसद सदस्यों को प्राप्त होने वाली सभी अनुमोक्तियां व विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं। आगे देखिए आपका 36 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो C नंबर उपराष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आगे देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन यहाँ पे आपका 37 नंबर क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो C नंबर विधानसभा आपका। इससे इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ पे आपका देखें तो विधानसभा यहाँ पे विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, किंतु विशेष परिस्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार होता है कि वह इसे पूर्व भी उसको विघटित कर सकता है। विधानसभा का सत्यावासन के आदेश राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। आगे देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन का 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के महनवादी को कौन हटा सकता है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो राष्ट्रपति। यहाँ पे आपका 39 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो A नंबर राष्ट्रपति यहाँ पे। आगे देखते हैं 40 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो C नंबर 21 वर्ष या उससे ऊपर। यहाँ पे देखिए आपका तो एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र 21 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए। पंचायती राज देखें तो लॉर्ड रिपन 1882 ईस्वी का संकलन स्थानीय स्वशासन के लिए आपका मैग्ना कार्टा का हैसियत रखता है। आपका रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है। पंचायती राज का शुभ आरंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आपका राजस्थान राज्य में नागौर जिला से हुआ। आगे यहाँ पे देखिए आपका तो 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित नेहरू आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ किया। आपका पंचायत को यदि किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता है तो इसकी अवधि अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख को 5 वर्ष होगी। यदि किसी आपका पंचायत के समय पूर्व विघटित कर दिया जाता है तो उसका निर्वाचन 6 महीने के भीतर शेष बचे हुए अवधि के लिए कराया जाता है, किंतु यदि पंचायत ऐसे समय विघटित किया जाता है जब उसकी अवधि 6 महीने से कम बची हो तो शेष अवधि के लिए निर्वाचित कराना जरूरी नहीं होता है। आगे देखें 41 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो B नंबर 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र 30 वर्ष है। आगे देखते हैं आपका यहाँ पे
यहाँ पे आपका 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर संसद। भारत के राष्ट्रपति को पद से संसद हटा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु उसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए, जिस पर उस सदन के लिए चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर हो। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 43 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर जम्मू कश्मीर। आपका प्रश्न वर्ष के अनुसार अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से है। वर्तमान में अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी हो गया है। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 44 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर आपका दूध क्रांति से आपका संबंध है। 45 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर रेशम के कीड़े के लार्वा से। यहाँ पे उससे इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे आपका देखें तो रेशम के कीड़े में लार्वा से रेशम उत्पादन किया जाता है। रेशम के रेशे भी आपका जवत रेशे होते हैं, रेशम के फाइबरों को बनाते हैं और रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों का पालन रेशम कीट पालन कहलाता है। यहाँ पे देखिए आपका रेशम कीट पालन का आपका जीवन चक्र। तो मादा रेशम कीट अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलते हैं और जो आपका कैटरपिलर झिल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। ये आकार में वृद्धि करते हैं और आपका कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है। तो यह आपका प्यूपा आपका कोशित कहलाते हैं, जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है और यह जाल इससे अपने स्थान से बने रहने में सहायक करता है। फिर यह अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। सिर की इस गति के समय आपका कैटरपिल पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है, जो कठोर होकर रेशम का रेशा बन जाता है। जल्दी से कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। आवरण कोकून कहलाता है और कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। रेशम का उपयोग रेशम वस्त्र बुनने में किया जाता है। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है। इस कीट के कोकून के प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर मृदु चमकदार और लचीला होता है। आगे यहाँ पे देखिए 46 नंबर आपका क्वेश्चन, फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर आपका लैक्टिक एसिड। इसके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी देखिए आपका। तो दूध के फटने पर लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। लैक्टिक एसिड एक कार्बनिक अम्ल है जिसका रासायनिक सूत्र C3H6O3 है और इसे मिल्क एसिड के रूप में जाना जाता है। जब दूध चीनी किण्वन से गुजरती है तो प्राप्त उत्पाद आपका लैक्टिक एसिड होता है। यह आपका कॉटेज पनीर, खट्टा दूध, दही और आपका केमिस में पाया जाता है। आपका लेवो और आपका डेक्स्ट्रोलैक्टिक एसिड के आपका ऑप्टिकल्स आइसोमर्स के दो रूप हैं। यहाँ पे C3H6 और O3 लैक्टिक एसिड का उपयोग खाद्य और आपका फार्मास्यूटिकल्स में किया जाता है और इसका उपयोग कपड़ा, रंगाई और चमड़े के कार्य में किया जाता है। आगे यहाँ पे आपका देखें तो लैक्टेट मस्तिष्क के चोटों के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्बनिक अम्लों के प्राकृतिक स्रोत देखिए आपका। तो लैक्टिक अम्ल का आपका दूध में, टार्ट्रिक अम्ल आपका इमली में और आपका एसिटिक अम्ल आपका फलों के रसों में और सिरका में आपका मिलता है। यहाँ आपका फॉर्मिक अम्ल आपका लाल चींटी में, आपका नेटल के डंक में। आगे यहाँ पे आपका देखें तो साइट्रिक अम्ल आपका खट्टे फलों में और आपका बेंजोइक अम्ल आपका घास, पत्ते एवं मूत्र में। ऑक्जेलिक अम्ल आपका बोसरेल का वृक्ष टमाटर में और आपका ग्लूटेमिक अम्ल आपका गेहूं में यहाँ पे मिलता है। आगे 47 नंबर यहाँ पे आपका देखें तो किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदा आपका कहलाते हैं? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर आपका ओ। यहाँ पे आपका देखें इंपॉर्टेंट जानकारी, तो रक्त समूह के व्यक्ति को आपका यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। आपका मनुष्य के रुधिर और के बारे में देखें आपका, तो आपका कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 ईस्वी में पता लगाया कि सभी मनुष्यों का रुधिर समान न होकर भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। मनुष्य के रक्तों की भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कण में आपका पाई जाने वाली आपका ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे एंटीजन कहते हैं। एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए एवं आपका एंटीजन बी। एंटीजन का
आपका ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं। यहाँ पे देखते हैं आपका, तो जिसमें आपका एंटीजन ए होता है रुधिर वर्ग ए आपका, जिसमें एंटीजन बी होता है रुधिर वर्ग बी आपका, जिसमें एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं रुधिर वर्ग ए बी, जिसमें दोनों में से कोई एंटीजन नहीं होता है वो आपका रुधिर वर्ग ओ है। यहाँ पे आपका देखें तो रुधिर वर्ग यहाँ पे आपका एंटीजन और आपका एंटीबॉडी, तो आपका जो कि यहाँ पे देखें तो ए बी और ओ आपका ए में देखें तो केवल ए आपका एंटीजन और यहाँ पे आपका यहाँ पे केवल बी यहाँ पे होता है। यहाँ पे बी में देखें तो केवल बी और केवल ए, यहाँ पे ए बी है आपका तो ए बी दोनों और कोई नहीं यहाँ पे आपका, और ओ आपका देखें तो कोई नहीं और ए बी दोनों। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका, तो किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती हैं, इसको एंटीबॉडी कहते हैं। यह भी 2 प्रकार के होता है, एंटीबॉडी ए एवं एंटीबॉडी बी आपका। रक्त आधान यहाँ पे आपका देखें तो एंटीजन ए एवं एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी एवं एंटीबॉडी बी के साथ नहीं रह सकते हैं। ऐसा होने पर ये आपस में मिलकर अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं जिससे रक्त नष्ट हो जाता है, इसे रक्त का अभिलेशन कहते हैं। अतः रक्त आधान में एंटीजन तथा एंटीबॉडी का ऐसा तालमेल करना चाहिए जिससे रक्त का अभिलेशन न हो सके। सर्वदा आपका देखें तो रक्त समूह ओ को सर्वदा रक्त समूह कहते हैं क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है और इसका आपका आधान किसी भी प्राप्तकर्ता में किया जा सकता है। आगे यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपका क्वेश्चन 48 नंबर यहाँ पे देखते हैं आपका कि संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाए? यहाँ पे आपका सर्वग्रहता देखें तो आपका रक्त समूह ए बी को सर्वग्रहता रक्त समूह कहते हैं क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है और इस रक्त का वर्ग वाले प्राप्तकर्ता के शरीर में किसी भी वर्ग के रक्त का आदान किया जा सकता है। आगे यहाँ पे देखें तो RH फैक्टर एंटीजन है जिसका खोज सबसे पहले लैंड स्टीनर एवं विनर ने आपका मकाक आपका रिसस बंदर की लाल रुधिर कणिकाओं में ज्ञात किया था। यह कारक मनुष्य में भी पाया जाता है। रुधिर आदान के समय अगर RH व्यक्ति को RH प्लस व्यक्ति का रक्त चढ़ाया जाता है तो ग्राही व्यक्ति के रक्त में RH प्लस एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण शुरू हो जाता है। लेकिन पहली बार इस तरह के रक्त आदान में कोई समस्या नहीं आती है, लेकिन प्रथम रुधिर आदान के पश्चात दोबारा यदि RH प्लस व्यक्ति का रक्त RH माइनस व्यक्ति में दिया जाए तो RH प्लस एंटीजन के साथ ग्राही व्यक्ति के शरीर में निर्मित एंटीबॉडी प्रतिक्रिया करता है जिससे ग्राही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आगे यहाँ पे आपका देखें क्वेश्चन, यहाँ पे आपका 48 नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं, तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो यहाँ पे डी नंबर विटामिन के। यहाँ पे आपका देखें तो संतरे विटामिन आपके के प्रबल स्रोत है। यहाँ पे देखें विटामिन, तो आपका विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सी फंक द्वारा 1911 ईस्वी में किया गया। मानव शरीर में इसका कार्बनिक पदार्थ की आवश्यकता कम मात्रा में होती है। यहाँ पे देखिए आपका तो विटामिन ए यहाँ पे तो इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसकी कमी से होने वाले रोग रतौंधी आपका जीरोपैथिलीमिया त्वचा की कोशिका में परिवर्तन। स्रोत देखिए आपका तो गाजर, हरी सब्जियाँ, दूध, यकृत, मछली का तेल। यहाँ पे आगे देखिए आपका विटामिन B1 तो इसका रासायनिक नाम थायमीन है और इसकी कमी से होने वाले रोग बेरी वृद्धि रुकना है। स्रोत आपका देखें तो अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध इत्यादि हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका यहाँ पे विटामिन B2 का देखें तो इसका रासायनिक नाम आपका राइबोफ्लेविन है और इसकी कमी से होने वाले रोग आपका पेलाग्रा आँखों का लाल होना है। स्रोत देखें तो ईस्ट, मांस, मछली, अंडे, दूध, फलियां आदि। आगे यहाँ पे आपका विटामिन B3 देखें तो इसका रासायनिक नाम निकोटामाइड है या आपका नियासिन। इसकी कमी से होने वाले रोग आपका पेलाग्रा या आपका फोर्डी सिंड्रोम है। यहाँ पे आपका देखिए स्रोत इसका तो स्रोत आपका मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर इत्यादि से आपके ये मिलते हैं। यहाँ पे आपका देखिए विटामिन B5 का तो इसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है और इसकी कमी से होने वाले रोग चर्म रोग, सफ़ेद बाल, आपका मंद बुद्धि आदि। स्रोत अंडे, दूध, मांस व मूंगफली इत्यादि में आपके इसमें आपका B5 मिलता है। यहाँ पे आपका देखें विटामिन B6 का तो इसका रासायनिक नाम आपका पायरिडॉक्सिन है और इसकी कमी से होने वाले रोग रक्त क्षीणता, चर्म रोग, पेशीय ऐंठन इत्यादि होते हैं। स्रोत देखिए आपका तो दूध, यीस्ट, अनाज व मांस आपका। आगे यहाँ पे विटामिन B7 देखें तो इसका रासायनिक नाम बायोटीन है और इसकी कमी से होने वाले रोग आपका चर्म रोग, बालों का झड़ना, आपका लकवा इत्यादि है। स्रोत आपका देखें तो मांस, गेहूँ, अंडा, सब्जी, फल इत्यादि।
यहाँ पे देखिए विटामिन B11 का, तो इसका रासायनिक नाम आपका फॉलिक अम्ल है और इसकी कमी से होने वाले रोग रक्त क्षीणता, कुठित वृद्धि, मुंह में अल्सर। और इसका स्रोत देखें तो हरी सब्जियाँ, केला, संतरा, यकृत, ईस्ट, अंडा, सेम आदि। आगे यहाँ पे विटामिन B12 देखें तो इसका रासायनिक नाम आपका साइनेकोबालेमिन है और इसकी कमी से होने वाले रोग आपका घातक रक्त क्षीणता, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी। स्रोत देखें आपका तो मांस, मछली, अंडा, दूध, आंत में जीवाणु। इस विटामिन में आपका कोबाल्ट धातु पाया जाता है। आगे यहाँ पे देखें विटामिन B6 आपका, विटामिन FC आपका देखें तो इसका रासायनिक नाम आपका एस्कॉर्बिक अम्ल है और इसकी कमी से होने वाले रोग आपका एस्कॉर्बिक रोग है। और स्रोत देखें तो आंवला, नींबू, आपका वंश के फल, टमाटर व सब्जियां इत्यादि। आगे यहाँ पे देखिए विटामिन D, तो आपका इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और इसकी कमी से होने वाले रोग सूखा रोग आपका ऑस्टियोमेलेसिया होता है। और इसका स्रोत देखें तो आपका मक्खन, घी, अंडे, मछली का तेल, सूर्य प्रकाश में संश्लेषण इत्यादि से आपके मिलते हैं। यहाँ पे आपका विटामिन E देखें तो इसका रासायनिक नाम आपका टोकोफेरॉल है और इसकी कमी से होने वाले रोग देखें तो जनन क्षमता में कमी, आपका जननांग तथा पेशियों की कमजोरी। और स्रोत देखें तो तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन इत्यादि से आपको ये विटामिन E प्राप्त होते हैं। यहाँ पे आपका देखें, यहाँ पे विटामिन K का, तो इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है और इसकी कमी से होने वाले रोग मानव शरीर में इस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। और आपका स्रोत देखें आपका इसमें तो रक्त का थक्का नहीं बनता है और कटे स्थान से रक्त का स्राव बहुत अधिक होता है। और स्रोत आपका देखें तो हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, पनीर इत्यादि में आपका विटामिन K मिलता है। कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे देखें तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। शरीर की ऊर्जा में आवश्यकता की 50 से 75% मात्रा की पूर्ति इन्हीं पदार्थों द्वारा यहाँ पे की जाती है। आगे यहाँ पे देखें प्रमुख कार्य देखें आपका तो ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा में आवश्यकता को पूरा करना, शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करना, विटामिन C का निर्माण करना, आपका न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना, जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करना। आगे यहाँ पे आपका प्रमुख स्रोत देखें आपका तो गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, आपका शकरकंद, शलजम इत्यादि। यहाँ पे आपका प्रोटीन देखें तो प्रोटीन शब्द का प्रयोग जे बर्जेलियस ने किया था और यह आपका जटिल कार्बनिक यौगिक है जो आपका 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। आगे यहाँ पे यहाँ पे आपका देखें तो ये मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है। आगे यहाँ पे देखें तो मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है। सभी प्रोटीन में आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर में आपका मरम्मत दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन उत्तरदायी होता है। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता यहाँ पे आपका होती है, जिसमें से 10 का संश्लेषण मानव शरीर स्वयं करता है तथा आपका शेष 10 भोजन के द्वारा प्राप्त होते हैं। सोयाबीन और मूंगफली में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। आगे यहाँ पे देखें तो प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य क्या है देख लेते हैं आपका। तो ये कोशिकाओं, जीव द्रव्य एवं ऊतकों के निर्माण में भाग लेते हैं। ये शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से शारीरिक विकास रुक जाता है। आपका बच्चों में प्रोटीन की कमी से आपका क्वाशियोर्क एवं आपका मरम्मत नामक रोग हो जाता है। आपका आवश्यकता पड़ने पर ये शरीर में ऊर्जा देते हैं। ये आपका जैव उत्प्रेरक एवं जैविक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। अनुवांशिकी लक्षणों के विकास का नियंत्रण करते हैं और ये आपका संवहन में भी सहायक होते हैं। आगे यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्या है। यहाँ पे आपका 49 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो डी नंबर घेंघा आपका। यहाँ पे देखिए आपका तो मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है घेंघा। घेंघा एक रोग है जिसमें गला फूल जाता है। यह शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन की कमी के कारण आपका थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाता है। आगे यहाँ पे देखें तो मच्छरों से होने वाले रोग तो डेंगू, आपका चिकुनिया, मलेरिया, आपका फाइलेरिया, आपका जीका बुखार, पीला बुखार इत्यादि आपके होते हैं। आगे यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका 50 नंबर क्वेश्चन है कि पालक के पत्ते में किसके प्रबल स्रोत हैं। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर आपका आयरन। यहाँ पे से इंपॉर्टेंट जानकारी देखिए आपका
तो पालक के पत्ते में आयरन सर्वाधिक प्रबल स्रोत है। विटामिन ए का प्रबल स्रोत गाजर है। गाजर में प्रचुर मात्रा में कैरोटीन पाया जाता है। विटामिन ई का स्रोत तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन आदि विटामिन को सहायक आहार कहा जाता है। विटामिन मनुष्य तथा जंतुओं के शरीर में नहीं बनता है, परंतु पौधों में इसका निर्माण हो सकता है। आगे यहाँ पे देखें तो मनुष्य के शरीर में विटामिन निर्मित नहीं हो सकते हैं, परंतु 2 विटामिन ए तथा के संश्लेषण मनुष्य के शरीर में ही होता है। शरीर में विटामिन ए का संश्लेषण कैरोटीन से, जबकि विटामिन के का संश्लेषण शरीर के आहार नाल में उपस्थित जीवाणु के माध्यम से होता है। आगे देखें यहाँ पे आपका 51 नंबर क्वेश्चन है कि दंत क्षय का कारण है, तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर आपका बैक्टीरिया जनित संक्रमण। यहाँ पे इससे इंपॉर्टेंट जानकारी देखें आपका, तो दंत क्षय का कारण है बैक्टीरिया जनित संक्रमण। मुंह में पीएच का 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का आपका इनेमल कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट आपके से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन, आपका 52 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि एंटी ऑक्सीजन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर आपका टिटनेस। यहाँ पे इससे इंपॉर्टेंट जानकारी देखिए आपका, तो एंटी ऑक्सीजन का इंजेक्शन टिटनेस की रोकथाम के लिए दिया जाता है। एंटी ऑक्सन बीमारी को रोकने में टीके की तरह काम करते हैं। एंटी टॉक्सन बैक्टीरिया से लड़ते हैं जो शरीर के लिए जहरीले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, जैसे एनास्कॉर्प, एंटीवेनिन, एनाविप आदि। आगे यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन, यहाँ पे आपका 53 नंबर क्वेश्चन है कि अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध, तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर आपका भौतिक शास्त्री। यहाँ पे आपका देखें तो अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। आपका सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दिया गया था। सिद्धांत में अल्बर्ट आइंस्टीन के 2 परस्पर संबंधित सिद्धांत शामिल है, जो विशेष सापेक्षता और सामान्य आपका सापेक्षता है। सिद्धांतों को आपका 1905 और 1915 के वर्षों में प्रस्तावित और प्रकाशित किया गया था। वर्ष 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे यहाँ पे देखें तो गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति में सभी भौतिक घटनाओं पर विशेष सापेक्षता लागू होती है। सामान्य सापेक्षता गुरुत्वाकर्षण के नियम और प्रकृति की अन्य शक्तियों से इसके संबंध की व्याख्या करती हैं। आगे देखें यहाँ पे आपका 54 नंबर क्वेश्चन है कि भाप के इंजन का आविष्कार किया गया, तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर जेम्स वाट द्वारा। यहाँ पे देखेंगे आपका, तो भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था, और आपका स्टीम इंजन का आविष्कार न्यूकोमेन ने 1712 में ब्रिटेन में किया था। आपका उष्मा गति के प्रथम नियम का प्रतिपादन जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने किया था। सर आइजैक न्यूटन इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत का प्रतिपादन की। आगे यहाँ पे 55 नंबर आपका क्वेश्चन है कि जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग आपका, तो सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर अपरिवर्तित रहता है। आगे यहाँ पे आपका 56 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गैस से मुक्त ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे आपका देखें तो मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। सौर ऊर्जा का 75% भाग पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जो पृथ्वी पर हरितगृह प्रभाव का कारण बनता है। आपका भूमंडलीय ताप वृद्धि में कार्बन डाइऑक्साइड का विशिष्ट योगदान है। कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य आपका हरितगृह गैस है मीथेन, जलवाष्प, आपका नाइट्रस ऑक्साइड, आपका क्लोरोकार्बन तथा ओजोन है। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 57 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है, तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर सौर लालटेन। आपका यहाँ पे इसे इंपॉर्टेंट जानकारी देखें तो सौर लालटेन में अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है। आपका ऊर्जा में वे स्रोत जिनका आपका प्रयोग अभी जल्दी में किया जा रहा है उसे अपरंपरागत स्रोत कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस इत्यादि। आगे यहाँ पे देखें 58 नंबर आपका क्वेश्चन, तो निम्नलिखित यंत्र में से वह यंत्र जो विद्युत धारा का मापन करते हैं, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा डी नंबर अमीटर। यहाँ पे इससे जुड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी देखें तो विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र अमीटर है। वायु की शक्ति और गति मापने का यंत्र एनीमीटर है। 2 बिंदुओं के आवेश भिन्नता को मापने वाला यंत्र वोल्टमीटर है। आपका कैदोमीटर समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र है। विद्युत प्रवाह की दिशा को बदलने वाला उपकरण एसी को डीसी में बदलने वाला उपकरण रेक्टिफायर है। पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र आपका
क्रेनोग्राफ है। हृदय की गति को मापने का यंत्र आपका कार्डियोग्राम है। पानी की जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने के प्रयुक्त उपकरण क्रोनोमीटर है। आगे देखें यहाँ पे आपका 59 नंबर क्वेश्चन है कि डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न परिवर्तित करता है। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आपका डायनेमो यह यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और आपका लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को आपको ध्वनि ऊर्जा में, और सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में आपका परिवर्तित करता है। आगे यहाँ पे 60 नंबर आपका क्वेश्चन है कि गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर निम्न की परत चढ़ी होती है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर आपका जस्ता। यहाँ पे इसे इंपॉर्टेंट जानकारी देखें तो आपका गैल्वेनीकृत चादरों पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जस्ता यह चतुर्थ वर्ग IIB उपवर्ग का तत्व है और आपका परमाणु संख्या 30 है। यह प्रकृति में केवल संयुक्त अवस्था में आपका वो ऑक्साइड के रूप में यहाँ पाया जाता है। यह नीला श्वेत कठोर व भंगुर धातु है। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका, तो यहाँ पे इसका विशिष्ट गुरुत्व यहाँ पे 7.1 होता है और इसका गलनांक लगभग 720 डिग्री सेल्सियस व क्वथनांक आपका लगभग यहाँ पे 960 डिग्री सेल्सियस होता है। जिंक ब्लेड वो आपका क्लेमाइन इसके मुख्य अयस्क हैं। यहाँ पे आपका देखें तो रासायनिक गुण में तो तनु HCl से अभिक्रिया कर लवण व हाइड्रोजन गैस बनाता है। तनु आपका H2SO4 अभिक्रिया कर लवण व सल्फर डाइऑक्साइड आपका गैस बनाता है। कॉपर सल्फेट के घोल में डालने पर यह आपका कॉपर को अवक्षेपित कर देता है। यहाँ पे आपका देखिए आगे जस्ते के उपयोग देखें तो लोहे को जंग रोधी बनाने के लिए जस्तेदार लोहा बनाने में, आपका पीतल, जर्मन सिल्वर, गन मेटल आदि मिश्र धातुओं के निर्माण में करने में आपका यहाँ पे जस्ता काम आता है। आगे यहाँ पे देखिए आपका, तो यहाँ पे आपका 61 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो बी नंबर, हीरा। यहाँ पे सबसे कठोर आपका कौन सा है? तो हीरा। यहाँ पे देखें इंपॉर्टेंट जानकारी आपका, तो पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। यह कार्बन का सबसे शुद्ध व आपका क्रिस्टलीय रूप है। यह प्रकृति में आपका सिर्फ मुक्त अवस्था में पाया जाता है। यह प्रायः आपका किम्बरलाइट पत्थरों में पाया जाता है। हीरा में प्रत्येक परमाणु आपका sp3 संकरित होता है तथा आपका चतुष्फलकीय ज्यामिति से अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। इसमें कार्बन बंध आपका लंबाई 154 pm होती है और कार्बन परमाणु दिक् में दृढ़ आपका त्रिमितीय जालक का निर्माण करते हैं। आगे यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन 62 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर, सोडियम आपका कार्बोनेट। आपका वाशिंग सोडा का सामान्य नाम सोडियम कार्बोनेट है। सूत्र देखिए आपका, तो Na2CO3 और आपका 10H2O है। इसका अन्य नाम धोने वाला सोडा व वाशिंग सोडा, और इसका उत्पादन वाशिंग सोडा का आपका बड़े पैमाने पर उत्पादन आपका ब्लैक विधि, सेल्वे विधि तथा वैद्युत विधि द्वारा किया जाता है। आगे यहाँ पे देखिए आपका, तो इसका उपयोग जल का आपका खारापन दूर करने में, पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, प्रयोगशाला में आपका प्रतिकारक के रूप में तथा शीशा, साबुन, कागज, कास्टिक सोडा इत्यादि उत्पादन में होता है। वाशिंग सोडा का जलीय विलयन भार क्षारीय होता है और क्रिस्टलीय अवस्था में वाशिंग सोडा में क्रिस्टल जल होता है। वाशिंग सोडा में अपरजक का गुण होता है। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन, यहाँ पे आपका 63 नंबर क्वेश्चन है कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर आपका पूर्णिया। जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पूर्णिया जिला का है और जूट उत्पादन हेतु जलोढ़ मिट्टी तथा अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। आगे यहाँ पे 64 नंबर आपका क्वेश्चन देखें, तो 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर, आरा। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के आरा क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया। दानापुर सैनिक मुख्यालय के सैनिकों ने जुलाई 1857 में कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ये सैनिक आपका जगदीशपुर तक पहुंच गए तथा वहां के जमींदार कुंवर सिंह से विद्रोह का नेतृत्व करने का आग्रह किया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों से असंतुष्ट कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया और इस विद्रोह में कुंवर सिंह के छोटे भाई अमर सिंह ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ पे आपका 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह अपनी अंतिम युद्ध ली ग्रैंड के विरुद्ध आपका लड़ा, जिसमें आपका ली ग्रैंड को बुरी तरह से पराजित किए थे। यहाँ पे 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके छोटे भाई अमर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका,
यहाँ पे आपका 65 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो सी नंबर आपका 60%। यहाँ पे आपका देखें तो बिहार में लगभग 60% क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। बिहार राज्य गंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदानी क्षेत्र में स्थित है। यह मैदानी क्षेत्र उपजाऊ जलोढ़ मृदा तथा भूजल संसाधनों से समृद्ध है। कृषि हेतु भौगोलिक अनुकूलताओं की उपलब्धता के कारण यह एक कृषि प्रधान राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की लगभग 74% श्रम शक्ति अपनी जीविका के लिए कृषि और आपका सहवर्ती गतिविधियों पर निर्भर है। आगे यहाँ पे देखें तो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल आपका 93.60 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से आपका 75.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर ही वास्तव में यहाँ पे कृषि की जाती है। बिहार में कुल 56.03 लाख हेक्टेयर पर कृषि होती है, जिनका औसतन आकार लगभग 0.39 हेक्टेयर है। बिहार में लगभग 97% कृषक परिवार आपका सीमांत किसान है। आगे यहाँ पे देखते हैं 66 नंबर आपका क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 66 नंबर क्वेश्चन है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर पूर्णिया में। यहाँ पे आपका देखें उससे इंपॉर्टेंट जानकारी था। फणीश्वर नाथ रेणु जन्म पूर्णिया में हुआ था और फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना नाम गांव में हुआ था। उन्होंने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया। उनकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह है ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, तीसरी कसम, उफ मारे गए गुलफाम, मैला आंचल और आपका पड़ती परिकथा के उनके उल्लेखनीय उपन्यास है। आगे यहाँ पे देखिए आपका 67 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे कि कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर जयशंकर प्रसाद। यहाँ पे आपका कामायनी पुस्तक के रचयिता आपका जयशंकर प्रसाद थे। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में वाराणसी में हुआ और उसकी प्रमुख काव्य कृति है चित्रधार, आपका कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और आपका कामायनी। अज्ञात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंद गुप्त और आपका ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक हैं और कंकाल, तितली और इरावती उनके उपन्यास हैं। आगे यहाँ पे देखें रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। तो इनका जन्म बिहार के बेगूसराय जिले में आपका सिमरिया गांव में 30 सितंबर 1908 को हुआ था और प्रमुख कृतियाँ आपका देखें तो हुंकार, कुरुक्षेत्र, आपका रश्मिरथ थी, परशुराम की प्रतिमा, उर्वशी और संस्कृति के 4 अध्याय। आगे यहाँ पे देखें महादेव वर्मा के बारे में आपका। तो इनका जन्म 1907 में आपका फर्रुखाबाद में हुआ था और प्रमुख रचनाएं देखें तो दीपशिखा, यमा, आपका श्रृंखला की कड़िया, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथों, मेरा परिवार इत्यादि। आगे देखें तो यहाँ पे इनको प्रमुख अगर पुरस्कार देखें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका इनको यमा संग्रह के लिए 1983 ईस्वी में, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार, पद्म भूषण 1956 ईस्वी। यहाँ पे आगे देखें आपका और हरिवंश बच्चन के बारे में देखें तो जन्म इनका 1907 में इलाहाबाद में हुआ था और इनकी प्रमुख रचनाएं देखें तो मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, आपका निशा नियंत्रण, एकांत संगीत, ठाकुर अंतर, आपका मिलियनमिनी, आपका सतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने, झरोखे, टूटी फूटी कड़िया, क्या भूलूं क्या याद करूं, भीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, आपका 10 द्वार से सोपान तक, हेमलेट, जनगीता, प्रवास की डायरी इत्यादि। आगे यहाँ पे 68 नंबर आपका क्वेश्चन है कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो सी नंबर 9 आपका प्रमंडल है। यहाँ पे देखें आपका तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। 9 प्रमंडल पटना, सारण, मगध, दरभंगा, तिरहुत, पूर्णिया, कोसी, भागलपुर, मुंगेर। बिहार में कुल जिले 38 है। 38वां जिला अरवल है। यहाँ पे बिहार में कुल अनुमंडल आपका तहसील 101 है। बिहार में कुल प्रखंड की संख्या 534 है। महानगर की संख्या देखें तो 1। पटना बिहार में नगर निगमों की कुल संख्या आपका 12 + 7 यानी 19 सबका। आगे देखें यहाँ पे 69 नंबर आपका क्वेश्चन है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि सितारा देवी किस विधा से संबंधित है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो डी नंबर आपका लोक नृत्य। आगे यहाँ पे देखें तो सितारा देवी लोक नृत्य से संबंधित है। सितारा देवी का जन्म 8 नवंबर 1920 को कोलकाता में हुआ था और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सितारा देवी को आपका नृत्य सामग्रिनी का खिताब दिया था। आगे यहाँ पे देखें 71 नंबर क्वेश्चन
यहाँ पे आपका 71 नंबर क्वेश्चन है, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 1916 ईस्वी में पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में हुई थी। और इससे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका जानकारी देखें तो स्थापना यहाँ पे 3 फरवरी 1916। प्रमुख मुख्य आपका न्यायाधीश देखें सर एडवर्ड आपका मेनाल्ड डेस आपका चैम्प्स के यहाँ पे मेयर। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्र आपका पटना कॉलेज की स्थापना 1917। यहाँ पे आपका 72 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका 72 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर आपका 40। यहाँ पे बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 6 हैं। आपका राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। विधानमंडल की प्रकृति द्विसदनात्मक है और आपका विधान परिषद की सीटों की संख्या 75 है। विधानसभा सदस्यों की संख्या आपका 243 है। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 38 है। आगे यहाँ पे देखिए, विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 2 है, आपका कटोरिया और आपका मणिहारी। आगे यहाँ पे 73 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर चंपारण आपका। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जानकारी देखिए आपका, तो चंपारण सत्याग्रह आपका देखिए, चंपारण सत्याग्रह के साथ बिहार में किसान आंदोलन संगठित रूप से प्रारंभ हुआ। वर्ष 1917 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में नील उत्पादक किसानों ने तीनकठिया प्रथा के विरोध में आंदोलन किया। बिहार के मुंगेर में 1922 से 23 ईस्वी में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन किया गया। श्री कृष्ण सिंह के उपाध्यक्ष तथा आपका सिद्धेश्वरी चौधरी व नंद कुमार सिंह को सचिव बनाया गया था। आगे यहाँ पे देखें तो भूमिहार किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा में एक आश्रम में की स्थापना की। वर्ष 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सोनपुर में की गई तथा इसका सचिव श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया। यहाँ पे देखते हैं आगे आपका, तो किसान आंदोलन प्रसारित में आपका राहुल संस्कृतियान, कार्यानंद शर्मा तथा पंचानंद शर्मा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर प्रतिभा पाटिल। यहाँ पे देखिए आपका इंपॉर्टेंट जानकारी, तो ये आपका प्रतिभा सिंह पाटिल थी। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है और यह भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। आपका यह ओडिशा राज्य के आपका मयूरभंज जिले से है और इनका संबंध संथाल जनजाति से है। इनके विपक्षी नेता यूपीए उम्मीदवार यशवंत सिंह जी थे और आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का राष्ट्रपति के तौर पर आपका कार्यालय आपका यहाँ पे 25/7 यहाँ पे 2 से लेकर के 25/7 तक है इनका। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर दीपक कपूर आपका। यहाँ पे देखें तो आपका भारत के 23वें सेना प्रमुख दीपक कपूर एक को बनाया गया था और वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान है। 30वें थल सेना अध्यक्ष के रूप में उपेंद्र द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष मार्शल BR चौधरी हैं। वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपका 76 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख न्यायाधीश कौन है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे आपका देखें तो सही विकल्प है इनमें कोई नहीं। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश आपका DY चंद्रचूड़ है। रंजन गोगोई ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। वो वर्तमान में असम से राज्यसभा सांसद है। भारत के प्रथम आपका न्यायाधीश श्री H.J. कन्या थे। आगे यहाँ पे देखिए आपका, यहाँ पे आपका 77 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि नवनिर्मित आपका नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर APJ अब्दुल कलाम। आगे यहाँ पे 78 नंबर आपका क्वेश्चन है, बिहार की साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर 47.53%। यहाँ पे इससे इंपॉर्टेंट जानकारी देखें तो 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य में कुल साक्षरता दर 61.8% है और पुरुष साक्षरता दर 71.2%, महिला साक्षरता दर 51.5% और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है और आपका न्यूनतम साक्षरता जिला वाला पूर्णिया है आपका। आगे यहाँ पे देखें तो साक्षरता की दृष्टि से देश में क्रम 35वां और सर्वाधिक साक्षरता दर रोहतास और आपका न्यूनतम साक्षरता दर आपका सहरसा है। आगे यहाँ पे देखें
79 नंबर, तो भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोला है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर इजराइल आपका। आगे यहाँ पे देखिए 80 नंबर, तो सार्क का सबसे नया सदस्य देश है, तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर आपका अफगानिस्तान। यहाँ पे सार्क का सबसे नया सदस्य अफगानिस्तान है। अप्रैल 2007 से सार्क में 14 शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बन गया। सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है और स्थापना इसका 1985, मुख्यालय काठमांडू और सदस्य देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान। आगे यहाँ पे देखिए 81 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर नेपाल आपका। नेपाल में राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना की है। आपका नेपाल के राजतांत्रिक व्यवस्था के अंतिम शासक राजा आपका ज्ञानेंद्र विक्रम शाह थे। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका यहाँ पे आपका 82 नंबर, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले आपका कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर आपका भारत। यहाँ पे आगे यहाँ पे 83 नंबर आपका क्वेश्चन है कि वर्ष 2008 में रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर चीन आपका। आगे यहाँ पे 84 नंबर आपका क्वेश्चन है कि बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर आपका तांतिया कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे 85 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर हॉकी। आगे यहाँ पे 86 नंबर आपका क्वेश्चन है कि ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर बी और सी आपका दोनों, यहाँ पे फुटबॉल और हॉकी आपका। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन, यहाँ पे आपका 87 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर 28वां। झारखंड देश 28वां राज्य है। झारखंड यहाँ पे देखें तो झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था और राजधानी रांची। क्षेत्रफल आपका यहाँ पे 79,710 वर्ग किलोमीटर और उच्च न्यायालय रांची, उप राजधानी दुमका और आपका संथाली भाषा की लिपि आपका ओल चिकी। आगे यहाँ पे 88 नंबर आपका क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर 8 मार्च को। यहाँ पे देखें दिवस और तिथि आपका, तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, विश्व कछुआ दिवस 23 अप्रैल, विश्व गौरैया दिवस आपका 20 मार्च को और विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई और विश्व डेंगू दिवस 16 मई, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त और विश्व फोटोग्राफी दिवस आपका 19 अगस्त, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 17 अक्टूबर। और यहाँ पे आपका देखें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर, विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल, विश्व यकृत दिवस 19 अप्रैल, विश्व साइकिल दिवस 3 जून, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल और विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे यहाँ पे देखें 89 नंबर आपका क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर न्यूयॉर्क में। आगे यहाँ पे 90 नंबर आपका क्वेश्चन है, जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित में खेलों में से संबंधित है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो निशानेबाजी। आगे यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपका 91 नंबर क्वेश्चन है कि WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर दलीप सिंह राणा। आगे यहाँ पे देखें तो खिलाड़ी और उनके उपनाम, तो पीटी उषा का पायोली एक्सप्रेस आपका उपनाम है, सुनील आपका गवास्कर का लिटिल मास्टर, मिल्खा सिंह का आपका फ्लाइंग सिख, आपका शोएब अख्तर का रावलपिंडी एक्सप्रेस, माइकल फेल्प्स का आपका फ्लाइंग फिश, आपका रोहित शर्मा का हिटमैन, मेजर ध्यानचंद आपका हॉकी के जादूगर, आपका वीरेंद्र सहवाग मुल्तान का सुल्तान, आपका नजफगढ़ का नाम। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन, यहाँ पे आपका 92 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका 92 नंबर क्वेश्चन है
पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से रहा है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर सितार। आगे यहाँ पे 93 नंबर आपका क्वेश्चन है कि एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर आपका मैत्री एक्सप्रेस। आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट जानकारी देखिए आपका उससे जुड़ी हुई। तो मैत्री एक्सप्रेस भारत एवं बांग्लादेश के बीच चलाई गई। आपका समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलाया गया। आपका मिताली एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका के बीच 500 किलोमीटर दूरी तय करती हैं। आगे यहाँ पे देखिए भारत की पहली किसान रेल, तो आपका शुरुआत 7 अगस्त 2020 को रेल मंत्री पीयूष गोयल एवं कृषि मंत्री आपका नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा ये आपका महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चलाया गया। उद्देश्य था इसका किसान के कम समय में खराब होने वाले उत्पादों को जल्द से जल्द बाजार तक पहुंचाने के लिए। दक्षिण भारत की पहली किसान रेल की शुरुआत 9 सितंबर 2020 को अनंतपुर से आपका आदर्श नगर तक हुआ था और आपका ये 100वां किसान रेल की शुरुआत 28 दिसंबर 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के आपका शालीमार तक। आगे यहाँ पे देखें 94 नंबर आपका क्वेश्चन है कि बेलीगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर हॉकी। यहाँ पे आपका 95 नंबर क्वेश्चन है मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा अति आवश्यक है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर उपयुक्त सभी काम करने के अनुकूल आपका हैंडल सेट सेवा प्रदान नेटवर्क सिम कार्ड। आगे यहाँ पे देखते हैं 96 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन आपका। यहाँ पे 96 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर एंटर। आपका आगे यहाँ पे देखिए 97 नंबर आपका क्वेश्चन, तो निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर उपयुक्त सभी। आगे यहाँ पे देखिए आपका इससे इंपॉर्टेंट जानकारी अगर आपका देखें तो उपयुक्त सभी यहाँ पे ईमेल इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित है। ईमेल कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तक फाइलों का ट्रांसमिशन है। ईमेल भेजना चित्र का सृजन करने के समान है। ईमेल के जन्मदाता रे टॉमलिंसन को माना जाता है और ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रिक मेल है। आपका यह व्यापक रूप से प्रयोग होने वाला इंटरनेट सेवा है जिसे संक्षिप्त में ईमेल कहते हैं। पहला फ्री ईमेल सेवा जन्मदाता सबीर भाटिया है जिन्होंने जून 1996 में हॉट मेटल सेवा शुरू किया। आगे यहाँ पे देखें 98 नंबर क्वेश्चन है कि एड्स का पूर्ण रूप है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम। आपका आगे यहाँ पे इससे इंपॉर्टेंट जानकारी देखें तो एड्स का पूर्ण नाम एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम है। यह विषाणु जनित रोग है। इसका रोग का विषाणु HIV है और इस रोग में आपका रोगी को रोग प्रतिरोध क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। आगे देखें यहाँ पे आपका 99 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो आपका सही आंसर कौन होगा यहाँ पे? तो बी नंबर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। आपका यहाँ पे उससे इंपॉर्टेंट जानकारी देखें तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया और इसके विभिन्न यंत्रों एवं उपकरणों का आविष्कार देखें तो उपकरण यहाँ पे और आविष्कारक आपका तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का, आपका गैलीलियो ने दूरबीन का, टॉर्सेली ने आपका बैरोमीटर, के मैकलिन आपका बाईसाइकिल, चार्ल्स बैबेज कंप्यूटर, रुडोल्फ डीजल इंजन, माइकल फैराडे डायनेमो, आपका थॉमस अल्वा एडिसन आपका ग्रामोफोन इत्यादि। आगे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट और जानकारी है। यहाँ पे पेनिसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रडार का आपका रॉबर्ट वाट और आपका यहाँ पे ग्रहों की खोज आपका केपलर, सौरमंडल कोपरनिकस, आपका ट्रांसफॉर्मर आपका माइकल फैराडे। आगे यहाँ पे 100 नंबर आपका क्वेश्चन है कि संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट जानकारी देखें तो 1200 आपका किग्राभार वर्ग तक की दूरसंवेदी उपग्रहों को 900 किलोमीटर ऊंचाई तक की ध्रुवीय सूर्य तुल्यनिक समकालिक कक्षा में स्थापित करने के उद्देश्य से PSLV का संदेश विकास किया गया। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया। तो ये आपका इस सेट का सभी यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं। आपका सेट जितना 25 सेटों था ये आपका लास्ट सेट था। इसमें यहाँ पे